नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे राजयोग के बारे में। राजयोग हमारे प्राणों का चौथा योग है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। राजयोग में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि आत्मा से परमात्मा को मिलन का योग कहते हैं। और राजयोग का शुरुआत ही होता है अथ योगा अनुशासनम, द डिसिप्लिन ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड योगा, and this discipline can lead you towards God and यह डिसिप्लिन ही है जो हमें जीवन को सत्य की तरफ ले जाएगा और जीवन को भगवान से दर्शन कराएगा। भगवान जब साइंस में आते हैं तो भगवान की तो जिक्र नहीं होता है, लेकिन साइंस इस बात को ज़रूर मानता है कि कोई एक अदृश्य शक्ति है और साइंस उसको भगवान बोलता है। अब राजयोग सबसे साधारण उपाय है, सबसे इजी रास्ता है अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। राजयोग में 8 भाग हैं, 8 लिम्स बोलते हैं। 8 पार्ट है राजयोग के। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, उसके बाद है प्राणायाम, उसके बाद है प्रत्याहार, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। इन सब 8 को हम समझेंगे, डिफरेंट इसकी मीनिंग क्या है। यम को पहले समझते हैं। यम मीन्स अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा नहीं करना है। अस्तेय मीन्स असत्य नहीं बोलना है, सत्य को पालन करना है। ब्रह्मचर्य मीन्स किसी व्यक्ति को बुरे नज़र से नहीं देखना है, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, अभद्रता नहीं करना है। और मन में जीवन को शांत बनाने के लिए यह सब यम को पालन करना बहुत ज़रूरी है। नियम जो है, जो हमें रेगुलरली करना चाहिए, तो नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? हम जनरली फिजिकली तो हम रोज़ ही वॉश करते हैं अपने शरीर को, लेकिन मेंटली नहीं करते हैं। योग कहता है, राजयोग में ऐसे महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि हमको अपने मन को भी रोज़ शौच कराना है। मन की जो गंदगी है, जब हम जीवन में ना बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, या जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं, या नॉर्मल डे टू डे रूटीन में भी बहुत सारा ऐसा क्षण आता है जिसमें हमें क्रोध आता है, घृणा, तिरस्चा सब आ जाता है। और वहीं मन के लिए शौच करना ज़रूरी है कि मन को साफ़ करना है। मन का शौच का मतलब मन को साफ़ करना है। और ये सब रोज़मर्रा के जीवन में, हमारे डे टू डे लाइफ में ये सब गतिविधियाँ होती हैं कि हम गुस्सा भी होते हैं, घृणा भी आ जाती है, किसी से नाराज़गी हो जाती है, किसी के लिए क्रोध आ जाता है। इन सब को रोज़ हमें अपने मन को साफ़ करना है, हर रोज़ अपने मन को स्थिर करना है। तो शौच करना बहुत ज़रूरी है। शौच, संतोष। संतोष अगर नहीं है तो जीवन बड़ा ही विचित्र हो जाएगा, क्योंकि जीवन में ना हर रोज़ एक नया महत्वाकांक्षा जन्म लेगा, और वो महत्वाकांक्षाएं हमारे जीवन को कभी भी स्थिर नहीं होने देंगे। अच्छे कर्म रोज़ हमें करना है, लेकिन मन में इस बात के लिए शांति चाहिए, इस बात के लिए संतोष रखना पड़ेगा कि जो है वो बहुत ही सुंदर है। मनुष्य का जीवन मिलना ही अपने आप में बड़ी बात है। मनुष्य के जीवन मिलने के बाद आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपको पढ़ने लिखने की आज़ादी है, आप अपने मन से अपने टाइप का आप कोई प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, समय से भोजन मिल सकता है, आपको अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे घर में निवास कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें बहुत सारा जो आपको इंटरेस्ट है वहीं भोजन कर सकते हैं। बहुत सारा फ्रीडम है लाइफ में, और यह जीवन जो है इतना खूबसूरत है कि यह सब कुछ उपलब्ध है करने के लिए। अगर मान लीजिए पशु होते तो ये कुछ आपके पास चॉइस नहीं होता, ना आपके पास घर होता, ना वस्त्र होता, ना आपके पास कोई
ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें होती और आप इस टाइप का जीवन नहीं जी सकते थे। तो संतोष होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य में ना बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल है और इंटेलेक्चुअल को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो कभी कभी दूसरे दिशा में ले जाता है। मन में बहुत अधिक तृष्णा होती है कि हमको, हमारे पास ये होता, हमारे पास वो होता, हर सेकेंड इच्छाएं डेवलप होते रहती हैं। तो संतोष उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि संतोष अगर रहेगा तो मन में ना इस टाइप की तृष्णा नहीं होगी, इस टाइप की बहुत अधिक लोभ नहीं पैदा होगा। ईश्वर प्रणिधान तप, यह भी ज़रूरी है साथ में नियम में कि ईश्वर प्रणिधान मतलब भगवान को मानिए आप। एक अलग जो फोर्स है, जो साइंस भी मानता है कि कुछ एक तो अलग शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की संरचना करता है और कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। जो नेचर है, नेचर ही भगवान है। तो ईश्वर प्रणिधान मतलब भगवान को मानिए और उस भगवान को मानने से टफ टाइम में आपको शांति मिलेगा। जब आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं और ऐसी मोड़ पर आ जाते हैं जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, तो उस समय आपको फिर भगवान पर छोड़ना पड़ेगा और वही भगवान को मानने से आपको शांति मिलेगा। तब की बात करते हैं। तब अब हम मनुष्य जीवन में ना इतना सुविधाएं हो गई हैं आज के डेट में कि हमारे लिए गाड़ी इमीडिएट आप बटन दबाइए, कॉल करिए, गाड़ी आपके सामने खड़ा है। अब बिजली जाना नहीं है, हीटर चलाइए, एसी चलाइए, गाड़ी में बैठिए, एसी चलाइए। हर जगह आजकल एसी हो गया, हर जगह आपके पास। आपको कहीं दूर भी जाना है, आप तुरंत फ्लाइट लीजिए और पहुंच जाइए। अब पूरे जीवन में हम लोग जो अभी डे टू डे लाइफ है, इतना मैकेनिज़्म हो गया और इतना सुविधाएं हो गई कि कभी कभी सुविधाएं कम होती है तो हमें अपने कार्य करने में कठिनाई आती है। जिस दिन आपको कोई असुविधा हो, इस टाइप की जो सेवाएं मिल रही हैं और ना मिले कभी कभी, तो आप समझ लीजिए कि आप तप कर रहे हैं। अपने ड्यूटी पर जाना है, मान लीजिए अचानक आपकी गाड़ी ख़राब हुई तो आप ले लीजिए, पूल कर लीजिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लीजिए। अगर संभव हो पास में है तो पैदल चले जाइए। अब हमारे जो आज के जीवन है उसमें तप यही है कि आप छोटी छोटी सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज़ मत होइए। अगर कहीं नहीं मिला सुविधा तो आप अपने कर्म में कमी मत करिए, अपने ड्यूटी पर जाइए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करें। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अरे आज तो लाइट नहीं आया तो हमने पानी गर्म नहीं किया, सर्दी का मौसम चल रहा है तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अरे पानी गर्म तो नहीं हुआ तो इसलिए हम नहाए नहीं, तो इसलिए हम काम पर नहीं जा पाएंगे। इस टाइप की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके और आगे बढ़िए। यही तप है आज के डेट में कि अगर हमको हमारे पास नहीं है गर्म पानी, कोई बात नहीं है, हम ठंडे पानी से नहा के जाएंगे। आज अगर गाड़ी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम मेट्रो ले लेंगे, बस ले लेंगे, उबर ले लेंगे। तो जीवन में ना यही अब तप है हमारे लिए। और जब आप यम नियम फॉलो करेंगे तब जा कर के आप राजयोग के तीसरे अध्याय में घुसिए, जिसको बोलते हैं आसन। आसन को बोलते हैं योग में, और राजयोग में पतंजलि डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्थिरम सुखासनम। आप जनरली देखते होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे कि एक्सरसाइज करते करते कोई गिर गया और किसी को हार्ट अटैक आ गया। ओवर एक्सरसाइज भी ठीक नहीं है और इस कंसेप्ट को पतंजलि समझते थे और बहुत साइंटिफिकली उन्होंने डिस्क्राइब किया आसन को स्थिरम सुखासनम। स्थिरता में जहाँ सुख की अनुभूति हो वही आसन है। और फिर आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राण जोड़ आयाम। अगर दो अलग अलग आप संधि विच्छेद करेंगे तो आयाम मीन्स विस्तार और प्राण का मतलब ब्रीथ है। हम अपने ब्रीथ को स्ट्रॉन्ग करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में 4 कैटेगरी है मेनली कि आप कार्डियो कर रहे हैं, कपालभाति, भस्त्रिका कार्डियो है। उसको स्टेबल करने के लिए फिर
आप भस्त्रिका और कपालभाति करते हैं तो तुरंत उसको बैलेंस करिए, अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम के बाद आप उज्जाई, शीतली, शीतकारी कर सकते हैं जो कूलिंग है। और उसके बाद फोर्थ में आता है भ्रामरी, चैंटिंग। यह भी प्राणायाम है। भ्रामरी करने से आपका माइंड का बीटा 10 टाइम्स, एक भ्रामरी में 10 टाइम्स ऊपर जाता है। मीन्स आपकी हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाएगा। अगर भ्रामरी करते हैं तो आपका न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे माइंड को, और वो पॉजिटिव हार्मोन रिलीज करने लगते हैं। लेकिन वो सीरीज जो पतंजलि लिख रहा है कि सबसे पहले यम फॉलो करिए, नियम, तब आसन में आइए और फिर प्राणायाम में आइए। प्राणायाम सबसे मैजिकली है। देखने में तो लगता है कि बहुत साधारण है, लेकिन प्राणायाम बहुत ही इफेक्टफुली वर्क करता है। लेकिन आसन करने के बाद जो व्यक्ति यम फॉलो करे, नियम फॉलो करे, आसन और प्राणायाम करेगा, उस व्यक्ति के अंदर प्रत्यहारा, कंट्रोल ओवर द माइंड, आपके मन के ऊपर कंट्रोल आप पाने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, आश्रम घूमते हैं, या कुछ चाहते हैं कि ऐसा मैजिक हो जाए कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लें, तो शायद होता होगा, मेरे को नहीं पता है। लेकिन सबसे साधारण तरीका है राजयोग। इसमें आप यम नियम फॉलो करिए, डूज एंड डोंट्स। यम नियम को डूज एंड डोंट्स इंग्लिश में समझने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद आसन प्राणायाम करिए, अपने आप आपके माइंड को कंट्रोल आ जाएगी, आपके अंदर विल पावर बढ़ जाएगा, आत्मशक्ति बढ़ जाएगा, और आप कभी भी अपने मन को गलत जाने से रोक सकते हैं। कंट्रोल आ जाएगा कि नहीं, हमको ये गलत है। आपको पता होने के बावजूद भी कभी कभी हम गलती रिपीट कर जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है मन में। तो कंट्रोल आ जाएगा, आप लोगों की बुराई से बचने लगेंगे, लोगों से नफ़रत करने से बचने लगेंगे। शाहरुख खान का बहुत ही फेमस एक लाइन है कि हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, हमको बुरा हो कोई अच्छा है उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। वो अपने सक्सेस का की बताते हैं शाहरुख खान। तो ये आप योग करेंगे तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप दूसरे से हेट भी नहीं करेंगे, न लव करेंगे, और न्यूट्रल हो जाएंगे। तो मन को कंट्रोल करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा प्रत्याहारा। और लास्ट जो तीन है लिम्स जो राजयोग का, वो है बिल्कुल धारणा, ध्यान, समाधि। एक ही साथ होता है। अगर हम मंदिर जाते हैं या कहीं अपने तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो जब हम देखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, एक मूर्ति को देखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड धारणा। और जब आंख बंद करके उसी को फोकस करते हैं इनसाइड, दैट इज़ कॉल्ड ध्यान। एंड समाधि तब होता है जब बोलते हैं कि हे प्रभु अब आप संभालिए, आप शून्य की अवस्था में आ गए, आप सरेंडर कर दिए अपने आप को। समझने के लिए सबसे साधारण चीज़ है। तो पहला 5 को बहिरंग योगा बोलते हैं, और लास्ट 3 को बोलते हैं अंतरंग योगा। मेंटल योगा इज कॉल्ड धारणा, ध्यान एंड समाधि। अनुलोम विलोम बहुत हेल्प करता है कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारे आसन्स आप अगर करते हैं, और जैसे ट्री पोज करना, जैसे आप तुलासन करेंगे, बहुत सारे आसन है जो करेंगे, उससे आपको कंट्रोल आएगा माइंड पर, और बैलेंस कर लेंगे। और वो बुनियाद, वो धारणा को इम्प्रूव करेगा, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा। ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस भी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा। तो धारणा मीन्स एक फोकस करेंगे, त्राटक एक क्रिया होता है जिसमें एक ही पॉइंट को देखना है। और अगर आप कंट्रोल कर लिए तो आपका माइंड, अगर जब बहुत विस्फोर हो चुका है, आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, उसमें त्राटक करते हैं हम। और त्राटक करने के लिए धारणा, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो जाएगा तब आप ध्यान कर पाएंगे। ध्यान के बारे में हम रोज़ सुनते हैं, अनेकों लोग अपनी प्रवचन करते रहते हैं, आपको स्ट्रेस है ना, आप ध्यान कर लीजिए। बहुत कहने में सहज है, ध्यान करना बहुत ही कठिन कार्य है। ध्यान इतना आसानी से नहीं हो सकता है। ध्यान करने के लिए फिर से आपको शुरू जाना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब आता है ध्यान। ये सब आप फॉलो करेंगे, इसके ऊपर के 6, तब आप
7वां में ध्यान में जाएंगे। और जब ध्यान करना आ जाएगा फिर आप समाधि शून्य की अवस्था में आने लगेंगे। और सत्य क्या है जीवन का? जीवन का सत्य शून्य है। जीवन का सत्य शून्य है और जीवन के कर्म हैं जरूर। धर्मार्थ काम और मोक्षाणाम शरीरम मूलम उत्तम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब कर्म है और अंतिम जो समाधि है वही शून्य है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष जो हम बात करते हैं हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू सभ्यता में, वो शून्य की बात होती है। शून्य मतलब किसी को आप उधार नहीं रख रहे हैं, किसी के लिए आप गलत नहीं करके जा रहे हैं इस जीवन काल में, किसी को अभिशाप नहीं लेके जा रहे हैं। जो आपको कोई कर रहा है, समाज से आपको बहुत सारा कुछ मिलता है, आप समाज को रिटर्न कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, यही शून्य की अवस्था है। तो आप सेवा करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन को संतुलित करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और योग में सबसे अच्छा साधन है राजयोग। राजयोग को फॉलो करके भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। योग का संक्षिप्त विवरण में दे रहा था। चारों योग के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। पहले हमने किया था कर्म योग, फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग, और आज हम राजयोग के बारे में बता दिए। इन सब का वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल के रखा हूँ बना करके, आप देखिए यूट्यूब पर और समझिए और कमेंट करिए आपको अच्छा लग रहा है या और हमको इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। धन्यवाद। आप निरंतर हमारे यूट्यूब को देखते रहिए। हर वीक में हम एक अच्छा वीडियो बनाएंगे योग के बारे में, और योग के बारे में जानकारी हम आप लोगों को शेयर करते रहेंगे। जिन लोगों को योग के बारे में उत्सुकता हो, जिन लोगों को इंटरेस्ट है जानने के लिए, उन सबको भेजिए मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लाइक करिए और आप बताइए और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपने इस इन्फॉर्मेशन सेंटर को। थैंक यू।